आवाज येतोय ना वाऱ्यामध्ये? यस्य स्वयं स्वभावाप्ती रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु शुद्धात्मने नमोस्तु गुरुरात्मने। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। कमल पानी में होते हुए भी वह उससे अलग रहता है, और कीड़े कीचड़ में हैं, उसी में जन्म लेकर के सड़ते हैं, मरते हैं। इसी बात को लेकर के एक विद्वान विचारक कहते हैं, जो कीचड़ में जन्म लेते हैं और कीचड़ में ही मरते हैं उन्हें कीड़े कहते हैं, और जो कीचड़ में जन्म लेकर उससे अलिप्त रहते हैं उन्हें कमल कहते हैं। जो उसमें है तो सही, लेकिन उसमें होकर के भी अलिप्त है। उसी प्रकार निर्घ्रंथ योगी जन भेद विज्ञान की आधारशिला पर विराजमान होकर के संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहते हैं, और अपने आत्म तत्व को पाने के लिए अतीन्द्रिय साधना करते हुए अतीन्द्रिय आनंद को पाने के लिए सदैव पुरुषार्थ करते हैं। बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं, क्योंकि आत्म तत्व में स्थिर होने पर देखते हुए भी नहीं देखते हैं। इसी बात के लिए आचार्यों ने कहा है कि वे संसार में है लेकिन उनमें संसार नहीं है। ऐसे अध्यात्म की परिणति को प्राप्त हुए योगी जन भौतिक संसार की विकल्प जालों को तो छोड़ दीजिए, अपने जन्म से धारण किए हुए देह से संबंधित व्याकुलता को दूर कर देते हैं। इसी बात का उल्लेख वर्णन करने के लिए आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर इष्टोपदेश परमागम के 42वें श्लोक में इस बात का प्रकाशन करते हैं। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। योगपरायणः योगी अर्थात योग अर्थात आत्म ध्यान में जो परायण हो चुके हैं, तल्लीन हो चुके हैं, अपने आप में एकीकृत हो चुके हैं, ऐसे वे योगी अर्थात निर्घ्रंथ दिगंबर ज्ञान ध्यान की साधना करने वाले मुनिजन क्या करते हैं? इदम किम, यह क्या है? तो फिर शरीर के बारे में हो, संसार के अन्य चीजों के बारे में हो, इदम किम, यह क्या है? कीदृशम, कैसा है? कस्य, और किसका है? आज संसार में प्राणी मात्र ये मेरा है, ये तेरा है, ये किसका है, ये उसका है, ये इसका है, इस प्रकार के राग द्वेष में उलझे हुए हैं। निरंतर आकुल व्याकुल होकर के एक मेक के खून करने में, एक मेक की हत्याएं करने में लगे। तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, ऐसे मोही लोग भी हैं। माझं ते माझं आणि तुझं भी माझं, अर्थात जो मेरा है वो तो मेरा है ही, लेकिन भाइयों का और किसी का जो है
वह भी मेरा ही है। इस प्रकार दूसरों की संपत्ति को हड़पने में, पाने में, जबरदस्ती से छीन लेने में लगे हैं। लेकिन साधु जन ये क्या है, कब से है, कैसा है, किसका है, इस बारे में क्या हो जाते हैं, अलिप्त हो जाते हैं। तो कुछ लोग हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा कहते हैं। कुछ ऐसे हैं आकुल व्याकुल मोही जीव, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा। और कुछ जीव ऐसे होते हैं ना मेरा ना तेरा, ना मेरा ना तेरा, सब झूठा झमेला। वास्तव में हम जिस चीज को मेरा तेरा करते हैं सब यही से हमने ली है और यही छोड़ करके जाना है। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। सत्य कन्ना हाकिन भंगार सुद्धा ಈಗ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ಸದ್ದೆ बाळ तोटे आगी अंतर। आचार्य कहते हैं लेकिन जो निर्मोही लोग हैं वो कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, सब झूठा झमेला है, मोह का झमेला है कि मेरा है तेरा है वगैरह वगैरह। वास्तव में परमाणु मात्र पर द्रव्य भी किसी का पर द्रव्य का नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं हो सकता है। व्यवहार से हम कहते हैं कि मेरे गुरु है, मेरे शिष्य है, मेरे बेटे है, मेरे माता है, पिता है वगैरह वगैरह, वो व्यवहार है, लोक व्यवहार है, व्यवहार नय के अंतर्गत आता है। लेकिन वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो यहां हमारे पूर्वज कुछ छोड़ करके नहीं जाते, घेऊन गेले असते की सगळे। धर्मसागरजी महाराज सदैव म्हणतात असं कुठं झालंय का अमुक गल्लीतली आजी जाताना सगळं बिल्वर, पाटल्या, चप्पल, हार सगळं घेऊन गेली, झालंय कुठं? अमुक गावातल्या अमुक गल्लीतला आजा ऊसाचं बिल, सोयाबीनचं बिल सगळं पाकच घेऊन गेला, असं झालंय कुठं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का यदि होता तो जाने वाले यहां कुछ रखते ही नहीं, सब लेकर के चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए इस सत्य को प्रकाशित करने वाले, सत्य को हृदय में प्रतिष्ठापित करने वाले वह योगिंद्र इस बात से परिचित होने के कारण ये क्या है, कैसा है, कब से है, किसका है, क्यों है, इस बात में उलझते नहीं। अकस्मात किस कारण से है, को अर्थात कहां पर है, इति अर्थात इस प्रकार अविशेषयन, विशेष विचार न करते हुए स्वदेहम अपि न अवैति, बाहर की चीजों को तो छोड़ दीजिए, अपने देह मात्र को भी नहीं जानते हैं। अर्थात जब वे निर्घ्रंथ योगी अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं और निर्विकल्प समाधि अर्थात निर्विकल्प ध्यान साधना करते हैं, तब देह का भान भी नहीं रहता। इसी कारण से घोर उपसर्गों में भी वे विचलित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका उपयोग संपूर्ण रूप से आत्म केंद्रित है, आत्मलीन है। इस कारण से अपने देह तक का विकल्प उनको नहीं आता है, उस बारे में वे नहीं जानते हैं। देखिए संसारी जीवों की परिणति कितनी वैचित्र्यपूर्ण है। रामायण का प्रसंग है। सीता के ऊपर लोकापवाद आने के कारण रामचंद्र जी ने सीता को वनवास में छोड़ दिया, अकेले को, गर्भवती अवस्था में। इस बात पर पहले भी अपन ने देखा है। जब सीता वनवास में जाती है, वज्रजंग नाम का राजा सीता को, पुंडरीकपुर का वज्रजंग राजा सीता को ले जाता है। अब डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं। ले जाकर के उसने सीता को अपनी बहन की तरह पाला पोसा, सब किया। आगे जाकर के लवणांकुश का जन्म हुआ। और जब लवणांकुश बड़े हुए तब एक दिन किसी कारण से उनको पता चला कि रामचंद्र जी हमारे पिता है और लोकापवाद के कारण उन्होंने हमारी मां को वनवास में छोड़ दिया था। हमारी मां पर बड़ा अन्याय हुआ है। बारिश की बूंदे लगती हो तो आगे आई, जरा सरकून बसा। वर स्टेजवर भी जागा है भरपूर। आचार्य कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने सीता को छोड़ दिया, लवणांकुश बड़े हो गए, उनको पता चला कि रामचंद्र जी हमारे पिता हैं और उन्होंने लोकापवाद जैसे कारण से, किसी अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा लिए गए अपवाद के कारण हमारी महान माता को छोड़ दिया गर्भवती अवस्था में,
तो उनका खून खौल गया और वे पिता से बदला लेने के लिए चल पड़े। मां ने बहुत समझाया कि जाओ, यदि जा ही रहे हो तो अपने पिता के चरण स्पर्श करो, वे महापुरुष है, बहुत महान है, वगैरह वगैरह। एक सच्चे हृदय की वह स्त्री अपने बेटों से यह नहीं कहती कि जाओ और उनसे जवाब पूछो, मुझे जो दुख दर्द तकलीफ उन्होंने दिए उसका बदला लो, उनको छोड़ो मत, ऐसा नहीं कहा सीता ने। पहले तो मनाया कि युद्ध के लिए मत जाओ, उनसे युद्ध मत करो, और जा ही रहे हो तो अपने पिता से उनका दर्शन करके उनके चरण का स्पर्श करके उनसे आदर्श लो, उनको अपना पिता अपना आदर्श मान करके उनसे कुछ मार्गदर्शन लो इत्यादि कह करके सीता ये करती। लेकिन लवणांकुश गए, घोर रण संग्राम हुआ और लंका में रावण को पराजित करने वाले रामचंद्र जी भी लवणांकुश के सामने हारते हुए दिख रहे थे, क्योंकि अपने भारत का बहुत प्राचीन ब्रीद वाक्य है, सत्यमेव जयते। और लवणांकुश वहां सत्य के लिए, न्याय मांगने के लिए गए थे। रामचंद्र जी ने एक राजा के नाते अपनी प्रजा के अपवाद का निराकरण करने के लिए एक भूमिका ली, ठीक है, लेकिन सीता का अपराध क्या था? और उसी अन्यायग्रस्त सीता के अन्याय का जवाब पूछने के लिए लवणांकुश गए थे। और उनके पराक्रम के सामने राम लक्ष्मण का पराक्रम कम पड़ने लगा, फीका पड़ने लगा। और उसी समय हनुमान भी राम की बाजू छोड़ करके लवणांकुश की बाजू में आते हैं। आश्चर्य का धक्का लगा। आज राजनीति में कौन किस पक्ष में यही समझ में नहीं आ रहा है, कौन किधर है कौन किसका ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन हनुमान ने, जब हम पद्म पुराण पढ़ते हैं तो हर प्रसंग में उन्होंने सत्य का पक्ष लिया। रावण जब अपने साले का साथ देने के लिए जा रहे थे खरदूषण का, तब रावण का आगे जाकर के सीता पर मोह हुआ, उन्होंने जाकर के सीता का अपहरण किया। आगे रामचंद्र जी सीता को वापस लाने के लिए रावण के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तब हनुमान रावण का साथ देने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब उनको पता चला कि रावण का पक्ष अन्याय का है, तो रास्ते में ही उन्होंने रावण का पक्ष छोड़ करके रामचंद्र जी का पक्ष स्वीकार कर लिया। अब यहां पर उनको पता चला कि लवणांकुश न्याय मांगने के लिए आए हैं और रामचंद्र जी के द्वारा किसी कारण से क्यों ना हो सीता जी पर अन्याय हुआ है, और वे सामने वाले दो तरुण योद्धा यहां पर न्याय मांगने आए हैं। तो तुरंत रामचंद्र जी का साथ छोड़ करके हनुमान किस पक्ष में चले गए? जिस पक्ष में कुर्सी मिलती उधर गए? जिस पक्ष में कुछ मलाई मिलती उधर गए क्या? नहीं, जो सत्य का पक्ष है वे उधर गए, क्योंकि उनको पता है सत्य नित्य होता है। सत्य कैसा होता है? नित्य होता है। पीछे बारिश लगती हो तो आगे आइए, पाऊस लागत असेल तर या पुढं, काय पुढं भाडं घेत नाहीत या। जब हनुमान जाकर के सामने की विरोधी सेना में खड़े हो गए, राम लक्ष्मण आश्चर्यचकित विस्मित हो गए। और थोड़ी ही देर में पता चला कि सामने से जो शर वर्षाव कर रहे हैं, बाण की वर्षा कर रहे हैं, वे दूसरे कोई नहीं है, राम के ही अंकुर है, रघुकुल के ही वंशज है। तब तुरंत रामचंद्र जी ने हथियार नीचे ले लिए, लक्ष्मण ने हथियार रख दिए और रथ से उतर करके उनकी ओर चल पड़े। लवणांकुश को भी पता चला कि हमारे पिता सत्य को स्वीकार करने के लिए सामने आ रहे, तब उन्होंने भी अपना आवेश छोड़ करके नीचे आए, दोनों गले लगे। सीता भी तब तक वहां पहुंच गई थी। और जब पता चला कि ये दोनों राम के पुत्र है, सीता ने इनको पाल पोस करके बड़ा किया है, रामचंद्र जी को भी बड़ा दुख हुआ। लेकिन तब हनुमान इत्यादि लोगों ने रामचंद्र जी से कहा कि स्वामी, जो हुआ वो बहुत हो चुका है, सीता ने बहुत सहन किया है, अब तो उनको वापस ले चलिए। राम के मन में भी यही भावना थी, लेकिन फिर भी लोकापवाद को अब भी दूर करने का उनका संकल्प था। तब उन्होंने कहा, मैं सीता को घर लेने तैयार हूं, लेकिन लोकापवाद को दूर करने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। सीता बोली, मैं एक कदम पर तैयार हूं, एका पावलावर तयार आहे मी। आज कोणची तर अशी निभाळी हेळी नी अनಬೇಕಾದ ಹೇಳಿ म्हणलेस ಹಾ ನಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯದಾಗ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಬದಿತ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋ ನೀವು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಬತ್ ನಂಗೆ ವನವಾಸದಾಗ ಬಿಟ್ಟಿ ಈಗ ಅಂತಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡು ನೀ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಿ ನಾ खाली ಇದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಕೇಳಕ್। सीता बोली, एक झटके में मैं तैयार हूं, एक क्षण में, माइक्रो सेकंड में मैं तैयार हूं।
तो तुरंत दिन, समय, स्थान निर्धारित किया गया। सारी अयोध्या की नगरी को, अयोध्या नगरी के प्रजाजन को सूचित किया गया कि चलिए, सीता जी पर आए हुए अपवाद का निराकरण करने के लिए सीता जी आज नगर जन के सामने अग्नि परीक्षा देने जा रहे। अग्नि परीक्षा की क्रिया भी हुई। एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया था। लवणांकुश मां के पैरों को बिलक करके, पकड़ करके बिलक रहे थे कि मां तुम मत जाओ, कदाचित अनहोनी ना हो जाए, उस अग्नि में तुम्हें कुछ कम ज्यादा ना हो जाए। महान लोगों के जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं। लेकिन सीता अत्यंत निग्रही थी, दृढ़ थी, बोले नहीं आप रुको, सत्य की हमेशा जीत होती है, आप रुकिए। सीता उस अग्निकुंड के चबूतरे पर चढ़ गई और अंदर प्रवेश करने के समय सीता ने पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया और कहा कि यदि मेरा शील व्यवस्थित हो, निरतिचार हो, तो यह अग्नि भी जलकुंड बन जाएगा। और उसी दौरान आकाश मार्ग से स्वर्ग के दो देव मेरु पर्वत पर विराजमान अकृत्रिम जिनालयों की वंदना के लिए जा रहे थे। नीचे इतनी भीड़ जमी हुई है और इतने लोग क्यों हैं, ये उन्होंने ऊपर से देखा और अवधि ज्ञान से जान लिया कि यहां सीता का अग्नि परीक्षा का प्रसंग है। तो उन देवों ने, जैसे ही सीता अंदर गई, देवों को पता था सीता का शील निरतिचार है, उन देवों ने तत्काल नीचे आकर के अदृश्य रूप से उस अग्निकुंड का जलकुंड में परिवर्तन कर दिया। और कुछ देर में दिख गया कि सीता उस जलकुंड के बीचों बीच कमल जैसे एक आसन के ऊपर स्वर्णिम सिंहासन पर बैठी हुई है। लेकिन वो पानी इतना बढ़ गया जलकुंड का कि उस जलकुंड से बाहर आ गया, बढ़ते बढ़ते प्रजाजन के भीतर घुस गया। जब वो पानी आगे जाकर के रामचंद्र जी के चरणों को स्पर्श करता है, तब वह पानी शांत हो जाता है। सर्वत्र सीता का जय जयकार होने लगा। जलकुंड में जितना जल था उससे ज्यादा पानी रामचंद्र जी के आंखों से बहने लगा। क्या ऐसी सीता को मेरे कारण कितने कष्ट सहन करने पड़े। किसी नगर जन की बात सुनकर के इस महान स्त्री को मैंने वनवास में अकेला गर्भवती अवस्था में छोड़ दिया। इस बात को देख करके रामचंद्र जी अत्यंत खेद खिन्न हो गए। आगे आए, हाथ जोड़ करके उन्होंने सीता की क्षमा याचना की और कहने लगे, सीते यदि संभव हो सके तो मेरे जैसे अपराधी को तुम क्षमा करो, और मेरा आग्रह है, सबकी भावना है कि तुम अपने घर चलो, हम फिर से मिलकर के राज्य करेंगे। लेकिन तब तक इस घटना ने सीता के मन को बहुत निग्रही बना दिया था और सीता ने अपने मन ही मन में संकल्प कर लिया था कि इस अग्नि परीक्षा के माध्यम से मैं निष्कलंक हूं, यह बात दुनिया के लिए साबित करने के बाद मैं घर नहीं जाऊंगी। और तब सीता ने रामचंद्र जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अनादर नहीं किया, लेकिन अमान्य कर दिया। नहीं, मैंने पहले ही इस बात को समझ करके दीक्षा लेने का पुरुषार्थ मेरे द्वारा होना चाहिए था, लेकिन जब आपने मुझे गर्भवती अवस्था में अकेले को वनवास में छोड़ा, तब बच्चों के जन्म के बाद मुझे दीक्षा लेनी चाहिए थी। फिर भी मुझे विवेक नहीं जगा। उसके बाद पिता पुत्र का युद्ध देख करके, संसार की विचित्र लीला जान करके मुझे चले जाना चाहिए था दीक्षा के लिए। फिर भी मेरे भाव नहीं हुए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा ने मुझे बता दिया है कि दुनिया सिर्फ अपना मतलब साधना चाहती है, इस विश्व में कोई किसी का नहीं है। और मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करके आज दीक्षा लेने जा रहे हूं। रामचंद्र जी के ऊपर वज्रपात हुआ था, उनके मन में बड़ा खेद हो गया। सीता ने सबकी क्षमा याचना की, सबने बहुत मनाया, लेकिन सीता नहीं सुनती है। अंत तो गत्वा सीता क्या करती है, पृथ्वीमती नाम की आरिका माता जी के पास जाकर के दीक्षा लेते हैं। बहुत से हमारे जैन लोग भी रामानंद सागर का रामायण टीवी पर देख करके, दूरदर्शन पर देख करके यही जानते हैं कि पृथ्वी फट गई और सीता उसके भीतर समा गई। नहीं, सीता पृथ्वी में समाई नहीं है। सीता ने पृथ्वीमती नाम के आरिका माता जी के पास जाकर के दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद कितने ही वर्षों तक सीता ने घोर तपस्या की, महान साधना की, और अंत तो गत्वा सल्लेखना मरण करके सम्यक्त्व पूर्वक अनुव्रतों का अनुष्ठान करके वह सीता पुरुष पर्याय को धारण करती हुए स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हो जाती है। ये बात आई गई हो गई। आगे जाकर के रामचंद्र जी ने भी बहुत साल तक राज्य किया। लक्ष्मण की मृत्यु ने उनको
संसार से खेद खिन्न कर दिया। 6 महीने तक लक्ष्मण का शव लेकर के घूमते रहे। बाद में जब सत्य पता चला तो उन्होंने उसका अंत्य संस्कार करके आगे चल करके मुनि दीक्षा ले ली। अब यहां से हमें योगी योग परायण इस बात को समझना है। क्या हुआ? जब रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा के बाद सीता को आग्रह किया कि सीते चलो, अब हम राम राज्य करते हैं, जो हुआ उसको भूल जाते हैं और आनंद से प्रजा का हित पालते। सीता जाकर दीक्षा लेती। अब रामचंद्र जी जब मुनि बने और सीता के जीव ने जान लिया अवधि ज्ञान से कि हमारे स्वामी आज कहां है। पूर्व जन्म में जिनके 7 महीने 10 जन्मों तक पत्नी का संबंध निभाया है, पिछले 10 जन्मों से सीता का जीव राम के जीव की पत्नी का नाता निभाता आया है। और रावण का जीव पिछले 10 भवों से सीता का जीव चाहने के लिए राम लक्ष्मण के साथ लड़ता है और 10 भवों में लक्ष्मण के द्वारा उसका वध हुआ है। तो जब सीता का जीव जो प्रतीन्द्र हुआ था, जन्म जन्मांतर के ऋणानुबंध से, एक 5 मिनट मी सांगतो की जन्म जन्मांतर के ऋणानुबंध से जो मोह, जो राग भाव चला आया था, उसके चलते सीता के जीव ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि मेरे पूर्व जन्म के स्वामी आज किस हाल में। तब पता चला कि उन्होंने दीक्षा ली है, घोर तपस्या कर रहे हैं। मोह का प्रताप देखिए कैसा है। आज हम जिस सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी पर बैठे हैं, यह सिद्ध क्षेत्र जिनके कारण निर्वाण भूमि बना, ऐसे कुलभूषण देशभूषण भगवान ये रामटेक में विराजमान थे। रामटेक है नागपुर के पास, और वहां पर मुनि अवस्था में दोनों भगवान विराजमान थे। और राम लक्ष्मण सीता ये तीनों वनवास के लिए जब आए थे, 14 साल का वनवास चल रहा था, उस समय रामटेक के पास ही जब राम लक्ष्मण सीता थे, उसी दरमियान कुछ भयंकर आवाज उपसर्ग की आ रही थी। तब राम लक्ष्मण ने इन दोनों भाइयों के ऊपर, इन दोनों मुनियों के ऊपर चल रहे उपसर्ग को दूर किया था। और उपसर्ग दूर होते ही इन दोनों मुनियों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब राम लक्ष्मण सीता तीनों वहां बैठ करके उनका उपदेश सुनते हैं। देशभूषण कुलभूषण भगवान ने उसी उपदेश में बताया था कि रामचंद्र जी इसी भव से मोक्ष प्राप्त करेंगे, इसी भव से राम निर्वाण को प्राप्त करेंगे। सीता के जीव ने सुना था, आज वो स्वर्ग में गया है, अवधि ज्ञान से विचार कर रहा है कि हमारे पूर्व जन्म के स्वामी क्या कर रहे हैं, मुनि बने हैं, घोर तपस्या कर रहे हैं। और इतनी उग्र तपस्या करके वो कर्म नष्ट करके यदि मोक्ष जाएंगे तो मैं अकेले यहां क्या करूंगा, ऐसा मोह फिर जागृत हुआ। राम घर चलो बोल रहे थे, ना इल शहनसागर महाराज मैं नहीं बोली हो, मैं नहीं जाऊंगी घर, दीक्षा ले ली। बहुत अच्छा किया, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहां उस समय मोहित नहीं हुई। अब स्वर्ग में जाकर के जब रामचंद्र जी का इतना उत्कर्ष देख रही है, तब वो मोक्ष चले जाएंगे तो उनका वियोग हो जाएगा, तो मैं अकेली यहां क्या करूंगी, ये मोह उत्पन्न होता है। और वह प्रतीन्द्र क्या करता है, दीक्षा लेकर के स्वर्ग में प्रतीन्द्र पद धारण किया था। रामचंद्र जी के प्रस्ताव का विकल्प ना करते हुए आज वही उनके निर्वाण गमन का संभाव्य घटनाक्रम देखते हुए मोहित होकर के वहां स्वर्ग से निकल के आता है। जहां जिस वन में रामचंद्र जी मुनि बनकर के तप कर रहे थे, वहां आकर के विक्रिया रुद्धि से उस प्रतीन्द्र ने सीता का रूप धारण कर लिया और रामचंद्र जी को विचलित करने के लिए, हे राम मैं सीता हूं और आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे अकेली को छोड़ करके कहां जा रहे हैं, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, कहां जाऊंगी, इत्यादि वचनों के द्वारा रामचंद्र जी को मोहित करने का प्रयास किया। लेकिन योगी योग परायण स्वदेहम अपि न अवैति किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् वेत्य विशेषेण। जो आत्म ध्यान में परायण योगी है, वह ये क्या है, कब से है, किस कारण से है, किसका है, कैसा है, क्यों है, इत्यादि विकल्प तो छोड़िए, अपने देह का भी भान उसको नहीं रहता है। इतनी आत्मनिमग्नता उस योगी को रहती है। सीता, उस प्रतीन्द्र ने सीता का रूप धारण करके इतना बहलाने फुसलाने का, उनको मोही करने का प्रयास किया। बल्कि वो जीव भी सम्यक दृष्टि था। वो जो प्रतीन्द्र था स्वर्ग का, देखिए रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग हो रहा था,
यहां बारिश अपने ऊपर उपसर्ग कर रही है। रामचंद्र विचलित नहीं हुए, अपन भी विचलित नहीं होना है, ठीक है। तो रामचंद्र जी ने उस समय इतनी एकाग्रता पूर्वक ध्यान किया, वे विचलित नहीं हुए। ये देख करके अंत तो गत्वा सीता का रूप धारण करने वाले उस प्रति इंद्र ने अंतिम बार निवेदन किया, फिर भी राम विचलित नहीं हुए। तब उसने सत्य को स्वीकार किया, मन को मजबूत कर लिया, उनके चरणों में क्षमा याचना कर दी कि मैंने मोहवश आपकी साधना में खलल डालने का, आपको विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए। आपकी साधना धन्य है, आपका मार्ग अलौकिक है, आपका साध्य लोकोत्तर है। इस प्रकार उनकी स्तुति करके वह देव उनका दर्शन करके स्वर्ग चला गया। तो योग परायण योगी इस प्रकार अनुत्तर साधना करते हैं, उनको अपने देह का ध्यान भी नहीं रहता है। आज का एक प्रसंग बताना चाहता हूं। सुबह आहार के बाद जो मृत्यु को भी ललकार रहे हैं, ऐसे पूज्यवर आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज आहार करके आकर के बैठे ही थे। जो आहार में आज सिर्फ जिन्होंने, जैसे भगवती आराधना मरण कंडिका में आचाम्ल का वर्णन किया गया है, ऐसा सिर्फ चावल का दलिया अत्यंत पतला, छाछ और पानी इत्यादि, इन 3 चीजों के अलावा वे कुछ नहीं ले रहे। और आज आहार के बाद जब वे बैठे थे, हम लोग जैसे ही उनके पास उपस्थित हुए, थोड़ी सी अमृत धारा लगाते समय मुख के पास अमृत धारा थोड़ी ज्यादा लगने से जलन हो रही थी। अमृत धारा आप जानते होंगे उसका स्वभाव कैसा है, तो जलन हो रही थी, चरचरत होता। तो महाराज ने पूछ लिया, महाराज बहुत जलन हो रही क्या, थोड़ा पोंछ दूं क्या? तो वे बोले, अब जलन क्या, इसको तो पूरा ही जलना है, अमृत धारा की जलन से क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ेगा। यानी जिसको उसके प्रति रंच मात्र भी मोह नहीं रहा है, जो आए हुए हर प्रसंग को स्वीकार करने के लिए पूरे तत्पर है, ऐसे साधक जिन्होंने उस चर्चा के प्रसंग में ही बता दिया कि महाराज मैं कल से दिनांक 17 जून 2026 से सिर्फ छाछ और पानी के अलावा कुछ नहीं लूंगा। अर्थात इस प्रकार मृत्यु से डर करके पलायन करने वाले इस विश्व में मृत्यु को भी डराने वाला वह योगी सिर्फ छाछ और जल को छोड़ करके, सभी प्रकार के अन्न जल आदि का मोह छोड़ करके अपने देह से भिन्न आत्म तत्व को प्रगटाने के लिए, उसको सिद्धत्व तक पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। अभी पहले से यहां आने के बाद से कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर पहुंचने से ही उनकी संलेखना की पूर्व तैयारी की साधना तो धीरे धीरे चल ही रही थी, लेकिन विगत कुछ दिनों से वह साधना उन्होंने बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ाई है। और अभी तो सिर्फ आज चावल का दलिया, छाछ और पानी लिया, कल से सिर्फ छाछ और पानी के अलावा कुछ नहीं लूंगा, इस प्रकार का उनका संकल्प है। नियम संलेखना उन्होंने धारण कर लिए है और यम संलेखना को सम्मुख रखते हुए वह यम और नियम से भी पार, यम अर्थात मृत्यु को भी घबराता हुआ, अर्थात मृत्यु को भी डराते हुए वे अपने भेद विज्ञान की आधारशिला पर विराजमान है। उनकी साधना, उनकी समाधि अत्यंत निर्विघ्न संपन्न हो और उनकी ही नहीं, उनके ही आदर्शों पर चल करके हम लोग भी इसी प्रकार की अत्यंत उत्कट संलेखना साध सके, ऐसा आशीर्वाद हम उनसे चाहते हैं। और इसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर चलते चलते सभी जीवों को शीघ्रातिशीघ्र निर्वाण की प्राप्ति हो, इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की